नमस्कार साथियों, मेरा नाम ओमवीर सिंह और मैं मथुरा से बिलोंग करता हूं और मैं आर्मी में सर्विस किया करता था। और आर्मी में सर्विस करते हुए मैंने 2009 में डायरेक्ट सेलिंग शेप शॉप को स्टार्ट किया। और उस समय पे मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था। मैं कुछ भी नहीं जानता था। मुझे डायरेक्ट सेलिंग की कोई एबीसीडी पता नहीं था कि क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग। मैंने पहली बार प्लान देखा और वो भी ऐसे व्यक्तियों के द्वारा देखा जिनको मैं पहले से कभी जानता नहीं था, मेरे रिलेटिव में नहीं थे और मेरी जानकारी में वो पहली बार ही मेरे सामने पड़े थे। और फर्स्ट टाइम में उनसे मुलाकात हुई और जब मैंने इस प्लान को देखा तो देखने के बाद मुझे अंदर से एक फीलिंग आई कि कहीं ना कहीं ये जो प्लान आपके साथ जो शेयर किया जा रहा है, हो सकता है ये ईश्वर ने आपके जीवन में भेजा है। क्योंकि क्या रहता है, एक तो होती है पर्सनल प्लानिंग जो हम परिवार के आधार पर जो हमको पर्सनल प्लानिंग मिलती है कि तुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, तुझे नौकरी करनी है, तो ये करना है, वो करना है। एक तो होती है पर्सनल प्लानिंग कि आपको फिर उसी के आधार पर आप पढ़ाई करते हैं, उसी के आधार पर आप ट्राई करते हैं और आप कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जिन चीजों के बारे में आपकी पारिवारिक प्लानिंग होती है कि आपको करना क्या है जीवन में। तो मेरी पारिवारिक प्लानिंग थी कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं जॉब करूं। और जॉब में मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं कि मैं कहीं अच्छी शिक्षा लेकर के कोई अच्छे पद पे चला जाता। मैं नॉर्मल पढ़ा लिखा हूं और 12 क्लास पढ़ने के बाद मैंने ट्राई किया तो मैं आर्मी में सिलेक्शन हो गया मेरा और आर्मी में मैं चला गया। और आर्मी में जब मैं नौकरी कर रहा था तो मुझे ये पता नहीं था कि जीवन में और भी कुछ मैं कर सकता हूं, क्योंकि इस तरीके के संस्कार मेरे अंदर नहीं थे। न मैंने ऐसा कुछ जाना था, न कुछ सीखा था। नौकरी करता था तो केवल नौकरी के बारे में ही सोचता था। केवल घर पे आता था तो घर के कामों को करता था और छुट्टी काट के चला जाता था तो मैं फौज के कामों को करता था। इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे इसके बारे में कुछ भी एबीसीडी पता नहीं था। बाहर की दुनिया में लोग कैसे अमीर बन रहे हैं, कैसे लोग पैसे वाले बन रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ भी पता नहीं था। साथियों, हम लोग पहले सोचा करते थे, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखा करते थे या बड़ी बड़ी गाड़ियां देखा करते थे तो हम लोग ये सोचा करते थे कि ये दूसरी दुनिया के लोग हैं। कहीं ना कहीं इनके परिवार वाले बहुत अच्छे लोग होंगे जिनको बहुत भगवान ने अच्छी जगह पर पैदा किया है और इनके परिवार वालों की किस्मत अच्छी होगी, इसलिए जो ऐसा कुछ है। हम लोग ऐसे सोचा करते थे और अपने बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि हम भी कभी अमीर बन सकते हैं, हम भी कभी पैसे वाले बन सकते हैं, हम भी काम कर सकते हैं, जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और न किसी ने कुछ बताया था। एक चीज देखी जाती है कि हनुमान जी को जब तक जामवंत जी और भगवान राम नहीं मिले थे तो हनुमान जी को भी पता नहीं था कि मेरे अंदर कितनी खूबियां हैं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं क्या कर सकता हूं, जब तक हनुमान जी को भी पता नहीं था। और जब हनुमान जी को जामवंत जी मिले और श्री राम जी के कार्य को करवाने के लिए जब उनको समुद्र में छलांग लगा के लंका जाना था तो हनुमान जी को स्वयं को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, 7 समुद्र में कैसे छलांग सकता हूं, मैं कैसे वहां पहुंच सकता हूं। ऐसा हनुमान जी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। मगर बार बार जामवंत जी के मोटिवेशन करने से हनुमान जी को भरोसा हो गया कि हो सकता है ये जामवंत जी जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। और उन्होंने जामवंत जी की बात पर भरोसा कर लिया और जब भरोसा कर लिया तो छलांग लगा दी और 7 समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे। और सीता की खबर लेकर के और श्री रामचंद्र जी को आकर के उन्होंने बता दिया था। ऐसे ही साथियों, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई जब तक जामवंत नहीं आता है, जब तक वो इंसान एक नॉर्मल इंसान बना रहता है और नॉर्मल तरीके से जिंदगी को जीता रहता है, जिसके जीवन में जामवंत का आना जितना जल्दी हो जाता है, जिसके जीवन में जितनी जल्दी जामवंत आ जाता है और उसकी उसकी ताकत का एहसास करा देता है, वो बंदा उतनी जल्दी सफल हो जाता है। मेरे जीवन में भी जामवंत जी का आना हुआ और उन्होंने मेरे को बार बार मोटिवेट करके बार बार मुझसे एक बात बोली गई, आप कर सकते हो, आप बन सकते हो, आप पा सकते हो, आप वो इंसान है, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो।
एक शख्सियत थी जो मेरे अपलाइन थे, वो बार बार मुझे बोलते थे कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। बाकी जब मैं लोगों के पास जाता था तो लोग मुझसे बोलते थे कि आप तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम फौजी आदमी हो, तुम कैसे कर पाओगे, फौज में ये चीजें लागू नहीं है, फौजी आदमी ये काम नहीं कर सकता। बार बार मेरे को जो है ना डिमोटिवेट किया जाता था। मगर मेरे अपलाइन ही थे कि जो मुझे बार बार मोटिवेट करते थे और मुझे भरोसा दिलाते थे कि तुम ये कर सकते हो। साथियों, जब मुझे पूर्ण रूप से भरोसा हो गया कि हाँ मैं अब कर सकता हूं, तो फिर मैंने जितने भी नेगेटिव लोग मुझे मिलते थे, मेरे ऊपर किसी भी नेगेटिव व्यक्ति का भरोसा नहीं हुआ। चाहे मेरी यूनिट में चाहे कितने भी लोगों ने मेरा विरोध किया, यहां तक है कि मेरे सीनियरों ने मेरा बहुत विरोध किया वहां जब मैं काम करता था, मगर मैं चोरी छुप के अपना काम कभी बंद नहीं किया। उनके सामने नहीं करता था, मगर चोरी छुप के करता था। मैं रेगुलर काम करता रहा और काम करते 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 मैंने 2 साल लगा रहा। 2 साल में मेरी इनकम जो है आर्मी की नौकरी से ज्यादा आने लगी। तो फिर मैंने बोला, मैंने कि अब ये बहुत दिन हो गई यार तानाशाही, अब इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तानाशाही की जिंदगी जीना जो है ना मुश्किल है, अब नहीं जी जाएगी। और मैंने आर्मी की नौकरी को 2011 में छोड़ करके और फुल टाइम शेप शॉप में आ गया। और शेप शॉप को सैल्यूट करता हूं कि अगर उस समय पे, अगर मुझे समय पे शेप शॉप नहीं मिली होती तो आज मेरी जिंदगी नहीं बदली होती। मैं सैल्यूट करता हूं आर्मी को भी। अगर मैं आर्मी में नहीं होता तो हो सकता है मेरे यार मित्र जितने भी थे जो मेरे साथ में थे, उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे साथ भरोसा किया। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ज्वाइनिंग भी करी, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट किया काम को और काम किया, जिसमें से बहुत सारे लोग आज की डेट में बहुत अच्छे मुकाम पर भी हैं, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शिप शॉप के अंदर इतिहास लिख के दिखाया है मेरे साथियों ने। और मैं सैल्यूट करता हूं उन साथियों को, सभी को, जिन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बना के दिखाया है। साथियों, कहीं ना कहीं हम लोगों को डाउट होती है अपने ऊपर, और डाउट होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज कभी भी हमको ऊपर उठते हुए देखना नहीं चाहती है, हमको सफल होते हुए देखना नहीं चाहती है। वो हर हमेशा ये चाहती है कि ये हमारे जैसा बना रहे, हमारे जैसा ही रहे, हमारी बात मानता रहे, हमारे नीचे दबा रहे। समाज ये चाहती है, कभी भी ये नहीं चाहती है कि आपके पास उनसे ज्यादा पैसा हो जाए, उनके पास आपसे अच्छी गाड़ी हो जाए, आपके पास उनसे अच्छा घर हो जाए। वो समाज कभी नहीं चाहेगी। इसलिए आपका बार बार विरोध करते हैं वो लोग, और बार बार आपको रोकने की और टोकने की कोशिश करते रहते हैं, बार बार आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं। साथियों, मेरे जीवन में भी ये सब कुछ हुआ, मगर मुझे भरोसा हो गया कि अब मैं कर सकता हूं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे भरोसे के साथ अपने काम को करता रहा करता रहा करता रहा। आज सेफ शॉप की बदौलत मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं। मैं बहुत एक अच्छी लाइफ जीता हूं, जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस जन्म में ऐसी कुछ लाइफ होगी। आज ऐसी लाइफ जीता हूं। मैं मर्जी का मालिक हूं, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है। और मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किए, इस बिजनेस में कोई मुझे लॉस नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कोई ऐसा नहीं है कि मैंने करोड़ों रुपए लगा करके बिजनेस की स्टार्टिंग की थी जिसका मुझे रेंट देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सेफ शॉप से एक पैकेज खरीदा था, और उस पैकेज की वजह से मैंने केवल सिस्टम को फॉलो किया। पैकेज तो दुनिया लोग खरीद लेती है, सामान तो सब लोग खरीद लेते हैं, मगर मेन चीज क्या है, मैंने आपका सिस्टम और आपके एक्टिव अपलाइन, जब आप उनके सानिध्य में रह के काम करते हो तो उनकी गाइडलाइन आपको आगे बढ़ाती है। जो लोग उनकी प्रॉपर गाइडलाइन लेकर के काम करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। और जो लोग अपना दिमाग लगाते हैं, एक्टिव अपलाइन की गाइडलाइन में नहीं रहते हैं, जो लोग खुद ही समझदार हो जाते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। ये बिजनेस उन्हीं लोगों का है जो लोग सही गाइडलाइन में और सही बात मान करके अपना दिमाग को साइड रख करके जब आप चलते हो तो सही समय पे सही जगह पहुंच जाते हो। केवल और केवल आपको भरोसा करना है उस अपलाइन पर जिसके साथ आप काम कर रहे हो। वो एक ऐसा शख्सियत है जो कि आपको आगे बढ़ा सकता है। आज मेरे अपलाइन अगर मेरे साथ नहीं होते, आज अगर मैं उनकी बातों को नहीं माना होता, आज अगर मैं उनकी ट्रेनिंग नहीं लिया होता, तो आज मैं भी एक साधारण इंसान, एक साधारण फौजी की तरह जिंदगी जी रहा होता। कहीं ना कहीं रिटायरमेंट लेने के बाद आज मैं कहीं ना कहीं 10-20-25 हजार की कोई ना कोई और जॉब कर रहा होता। और मुझे ये जॉब बुढ़ापे में कहीं ना कहीं करनी पड़ती जब तक मेरे शरीर में जान रहती। मैं देखता हूं साथियों, मेरे साथी जितने भी हैं
आज अगर उनको मेरी बगल में बैठाओगे तो उनमें और मेरे में जमीन आसमान का अंतर लगता है। मेरी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा बदलाव आया डायरेक्ट सेलिंग शिप शॉप करने से। मेरे अचीवमेंटों में ढेर सारा बदलाव आया। आज मैं बहुत दमदार गाड़ी में चलता हूँ, बहुत शानदार घर में रहता हूँ। आज मैं बहुत सारा चीजों को यहाँ से सीखा है, मेरे ब्रेन का बहुत ज्यादा विकास हुआ। मैं बहुत बड़ा बड़ा सोच सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा बड़ा बोल भी सकता हूँ, मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ। मेरे अंदर वो पावर ईश्वर ने दी है, मेरे अंदर वो पावर मेरे सिस्टम और अपलाइनों ने दी है कि मैं अपनी मेहनत, लगन और एजुकेशन के माध्यम से ढेर सारे लोगों का भी जीवन बदल सकता हूँ। वो पावर मेरे अंदर उत्पन्न हुई है। मैं कभी भी किसी भी घटना से कभी भी घबराता नहीं हूँ। कोई भी नेगेटिव चीज से मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चाहे मेरे सामने कितनी भी परिस्थिति आ जाए, मैं कभी हिल नहीं सकता, क्योंकि मेरे को स्ट्रांग बनाया है मेरे सिस्टम और मेरे ग्रेट अपलाइन। इन्होंने मुझे बहुत स्ट्रांग बना के खड़ा किया है। अगर ये चीजें अगर आपके अंदर डेवलप हो गई तो आपका भी जीवन सफल होगा। साथियों, शेप शॉप हमको बहुत कुछ देता है, शेप शॉप हमको बहुत कुछ देता है। और सबसे ज्यादा जो चीजें हमें मिलती हैं वो मिलती हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने हमको इतना पावरफुल और इतना एजुकेटेड बनाया जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बदल पाए। शेप शॉप का सिस्टम जो है इतना पावरफुल है, एजुकेशन सिस्टम, जो हमको समय समय पर शिक्षा प्रदान करता है। अलग अलग टाइप की शिक्षा होती है। जो बंदा जिस प्रकार से स्कूल की शिक्षा को ग्रहण करके एक नौकर बन सकता है, उसी तरीके से कोई भी व्यक्ति सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की शिक्षा को 5 साल ग्रहण करके वो यहां से एक मालिक भी बन सकता है। आपको ये क्लियर करना है कि क्या आप जीवन भर नौकर बनना चाहते हैं या मालिक बनना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने नौकर बनने के लिए शिक्षा को ग्रहण किया स्कूल में जा करके, फीस भर भर करके, उसी प्रकार से अगर आपने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की 5 साल शिक्षा को ग्रहण किया तो आप अगले 5 साल में मालिक बन सकते हैं। स्कूल की शिक्षा ने आपको कहीं ना कहीं सरकारी या प्राइवेट नौकर बना के खड़ा कर दिया, मगर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की शिक्षा आपको अगले 5 साल अगर आपने दिल से ले ली और बताई हुई बातों पे अमल कर लिया तो अगले 5 साल में ये गारंटी दे सकता हूं आप यहां से एक अमीर व्यक्ति बन सकते हैं, एक मालिक बन सकते हैं। ये शिक्षा वो शिक्षा है जो आपको मालिक बनाती है, आपको मालिक बनने के लिए प्रेरित करती है, आपके खानदान का इतिहास लिखने के लिए आपको मोटिवेट करती है, और आप यहां से अपनी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लाने के लिए आपको यहां से वो शिक्षा प्रदान की जाती है। साथियों, मेरे को भी वो शिक्षा मिली, आज मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं। और अभी तो मैं बोलता हूं कि अभी तो मेरी शुरुआत है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अभी देखते जाओ आगे आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूं और कैसा करने वाला हूं, आप देखते जाइए। और साथियों, मैं इस जन्म में ऐसा कुछ करके जाऊंगा कि जो मेरे शब्दों के द्वारा ढेर सारे लोगों का जीवन बदलेगा। मेरी मेहनत के द्वारा मैं ढेर सारे लोगों का जीवन बदलूंगा, ये मैं अपने आप से वायदा करता हूं। और जो लोग सिस्टम की और ऑफलाइन की गाइडलाइन में रह के काम करते हैं उनका जीवन जरूर बदलता है, और आप इसको अमल में लाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।